गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्लास 10, चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। हम लोग डायरेक्ट थर्ड पर आ रहे हैं अभी। चैप्टर नंबर थर्ड पॉलिनोमियल्स है, लेक्चर नंबर इसका फर्स्ट है आपका ही, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोग सब जानते हो, पहले भी आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। हम लोग इसके बारे में टाइप्स ऑफ स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स से। फर्स्ट आपका मोनोमियल, सेकंड बायनोमियल एंड थर्ड ट्राइनोमियल, एंड मोर देन दैट इट विल बी पॉलिनोमियल। इन मोनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या होंगे? 1 हो। मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे आपके? 1 होगा। और इसके एग्जाम्पल देखोगे आप तो 2x स्क्वायर, 3x, 5x, y, एनीथिंग जिसमें आपके वन टर्म होगा हम उसको मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। बायनोमियल, बायनोमियल्स में आपके नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3, 5x प्लस 4 और y स्क्वायर प्लस 5 एक्सेट्रा। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स आपके 3 होंगे। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, एनीथिंग। तो मोनोमियल्स पे नंबर ऑफ टर्म्स आपका 1 होगा, जिसके एग्जाम्पल हो गए 2x स्क्वायर, 3x, 5x, 4, 5। बायनोमियल्स पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे आपके? 2 होंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3, 5x प्लस 4, वाई स्क्वायर प्लस 5 एक्सेट्रा। और ट्राइनोमियल में आपके नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? 3 होंगे, जिसमें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 एक्सेट्रा। मोर देन दैट अगर इससे ज़्यादा आपके आते हैं टर्म तो हम उसको पॉलिनोमियल्स में ही काउंट करते हैं, आगे हम लोग नहीं बढ़ते, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आपका आता है डिग्री। व्हाट इज डिग्री? मैक्सिमम पावर ऑफ, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है आपकी बेटा? मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है आपकी? डिग्री होती है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे क्या क्या टाइप्स होते हैं आपके? फर्स्ट होता है आपका लीनियर, फिर आपका होता है क्वाड्रेटिक, फिर आता है आपका क्यूबिक। पहले हम लोगों ने टर्म्स के टाइप देखे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म दे मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब हम उसकी पावर पर देख रहे हैं, डिग्री पर देख रहे हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल उस पर क्या होंगे आपके? लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा और क्यूबिक होगा। लीनियर में आपकी मैक्सिमम पावर क्या होगी बेटा? 1 होगी। यहाँ मैक्सिमम पावर क्या होगी आपकी? 2 होगी। और क्यूबिक में मैक्सिमम पावर क्या होगी आपकी? 3 होगी। लीनियर में मैक्सिमम पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर आपकी 2 होगी और क्यूबिक में मैक्सिमम पावर क्या होगी आपकी? 3। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। 5x प्लस 3, 2y प्लस 5 एक्सेट्रा। 2 वाले में, क्वाड्रेटिक वाले में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3,
और वाई स्क्वायर प्लस 5 एक्सेट्रा। मैक्सिमम पावर 3 में आपके एग्जाम्पल्स होंगे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 एक्सेट्रा। ये आपके किस पे बेसिस पे हो गए? डिग्री के बेसिस पे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। में लीनियर में मैक्सिमम पावर क्या होगी आपकी 1 होगी, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर आपकी 2 होगी और क्यूबिक में आपकी मैक्सिमम पावर क्या होगी 3 होगी। एग्जाम्पल आ गए 5x प्लस 3, 2y प्लस 5, क्वाड्रेटिक के लिए 2x प्लस 5x, वाई स्क्वायर प्लस 5 एंड क्यूबिक के लिए 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 एंड वाई क्यूब वाई स्क्वायर वाई प्लस 5 एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें मेनली रीड आउट करेंगे हमारे चैप्टर के अंदर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या होगी आपकी 2 होगी। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपका जनरल फॉर्म क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू a, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b एंड कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू c। जो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a है, x का कोएफिशिएंट आपका b है और c आपका क्या है कांस्टेंट नंबर। c क्या है आपका कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी की वैल्यू के लिए। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक एग्जांपल लिया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी आपका, आप कंपेयर करोगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया आपका 5 और c क्या हो गया आपका 3। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर here a इज इक्वल टू, आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, तो आप जब भी कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं होता आप 1 काउंट कर दो, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई और b की वैल्यू -1 एंड c इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू बेटा 1 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो 1, कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो 1 होगा और साइन माइनस का है तो -1 काउंट करेंगे और c की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक। अब इसके बाद a b c की वैल्यू आने के बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1, एक आप मैथ्स की कॉपी बना ले 300 पेजेस की। जो भी आपको वर्क यहाँ दिया जा रहा है वो आपको इस कॉपी में करना है। हम लोग जब भी ऑफलाइन क्लासेस लेंगे आप लोगों को ये होमवर्क मुझे चेक कराना है, ठीक है।
तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो गिवन पॉलिनोमियल आंसर कर रहे हैं हम लोग इसका। गिवन पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। आपको इसे सॉल्व करना। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। आपको इसको सॉल्व करना है। तो गिवन पॉलिनोमियल f(x) क्या हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 हो गया आपका ये, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे फैक्टराइजेशन रूल अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन रूल आपने लास्ट ईयर में प्रीवियस क्लास में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, हम लोग उसी को रिवाइज कर रहे हैं। आप पहले फर्स्ट और थर्ड इनको मल्टीप्लाई करोगे कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आ गया 12। फर्स्ट को थर्ड डिजिट से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ गया मेरे पास 12 आ गया। अब 12 के फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 6 2 12, 4 3 12 और 12 1 12। इसके अलावा कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा आपका कि आपके 12 के फैक्टराइजेशन क्या होंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और 12 मल्टीप्लाई। आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है इसका 12 का 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 1। ये तीन फैक्टराइजेशन अपने हो गए। इसके बाद हम लोग इसमें सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ साइन देखोगे आप किसका है, साइन देखोगे आप किसका है माइनस का। तो मुझे माइनस करना है इन दोनों डिजिट्स को जो आपने फैक्टराइज किया है। अब इनको आप क्या करोगे माइनस करोगे, 6 में से 2 को, 4 में से 3 को, 12 में से 1। अब माइनस करने पर आपका क्या आना चाहिए, आप इसका कॉफिशिएंट देखोगे। इसका कॉफिशिएंट देखना है बी एक्स का कॉफिशिएंट या बी की वैल्यू देखनी है। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर आप लोग कंफर्म करोगे तो क्या है 1 होगी। क्या होगी आपकी 1। तो अब सब्ट्रैक्ट करने पर जब आपने सब्ट्रैक्ट किया किसको सब्ट्रैक्ट करने पर देखो 1 आ रहा है कि 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4। तो ये गलत हो गया। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1, ये आपका हो गया। 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 11। मैं वापस से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग देखोगे अच्छे से इस चीज़ को कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते मेरे पास क्या आ गया 12 आ गया। 12 के बाद मैंने 12 के फैक्टराइजेशन किया कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया और 12 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। ये तीन फैक्टराइजेशन हो गए मेरे। अब इसके बाद मैं यहाँ देखता हूँ सेकंड जो आपको कंडीशन लगानी है कि यहाँ क्या साइन है माइनस का साइन, इसका साइन है माइनस। तो जो आपने फैक्टराइजेशन किया है उसको आपको क्या करना है माइनस करना है। 6 में से 2 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ गया और 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। अब मुझे माइनस करने पर मुझे क्या चाहिए, इसका कोएफिशिएंट देखो कितना है 1 है, तो मुझे माइनस करने पर क्या चाहिए 1। तो मेरे जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए 4 मल्टीप्लाई बाय 3 या 4 और 3। अब इसके फैक्टर करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। 2x स्क्वायर, अब अगर यहाँ माइनस है तो आप इसको ब्रैकेट में कर दो 4x माइनस 3x माइनस 6। अगर यहाँ माइनस है तो आप इसको ब्रैकेट में कर दो क्योंकि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। चाहे तो आप डायरेक्ट कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको माइनस सही, आप चाहो तो डायरेक्ट करो, आपकी मर्जी, तो बिना उसके चले जाओ। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस।
आपको ये ब्रैकेट कब लगाना है, जब यहाँ माइनस, जब यहाँ माइनस हो तभी ये ब्रैकेट अप्लाई करो, नहीं तो रहने दो, ठीक है। और बीच में अगर आप माइनस कर रहे हो फैक्टराइजेशन में तो माइनस का साइन लगाओ, और अगर प्लस कर रहे हो तो प्लस का साइन लगा दो, कि यहाँ पर आपने इनको माइनस किया है तो आप माइनस का साइन लगाओगे, और अगर यहाँ आप इनको प्लस कर रहे हो तो यहाँ किसका साइन लगाओगे, प्लस का। सेकेंड स्टेप में मैंने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कॉमन लेते हैं हम लोग फर्स्ट टू टर्म्स में से और लास्ट टू टर्म्स में से। अब जिसको कॉमन लेना आता है, जिसको अच्छे से नोन है कि कैसे कॉमन लेते हैं, तो डायरेक्ट कॉमन ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको कि कैसे आप कॉमन लोगे, आप 2x² लोगे और आप 4x लोगे, इन दोनों के फैक्टर करोगे, 2 एज इट इज चला जाएगा, x² मतलब x 2 टाइम्स है तो मैं x को 2 टाइम्स लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और x 1 टाइम है तो x को मैंने 1 टाइम लिखा। अब हम लोग इनमें से कॉमन लेते हैं, तो एक तो आपका 2 कॉमन आ गया, और एक कॉमन क्या आ गया आपका x, एक तो कॉमन क्या आ गया आपका 2 और एक कॉमन क्या आ गया आपका x, तो आप क्या 2x कॉमन में रख दो, ठीक है। जैसे मैंने 2x कॉमन में ले लिया तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचा हुआ है x, तो मैंने यहाँ x लिख दिया, फिर उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस एज इट इज लगाया, फिर नीचे क्या रिमेनिंग में बचा हुआ है 2, तो नीचे आप क्या लिख दोगे 2। तो ये आपका कॉमन लेने का तरीका हो गया, जिसको पहले से पता है, जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो अच्छे से देख लेगा कि 2x² है तो 2 एज इट इज x² है तो x 2 टाइम्स आ गया, फिर उसके बाद 4x है तो 4 के फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और x 1 टाइम है तो 1 टाइम आ गया, 2 कॉमन में और x कॉमन, तो 2 और x को मैंने कॉमन में बाहर लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग क्या बच गया मेरे पास x, फिर माइनस, और नीचे क्या रिमेनिंग बचा है आपका 2, तो x माइनस 2। अब आगे चलते हम लोग प्लस, अब मुझे 3x माइनस 6 में से भी कॉमन ले रहा है तो सेम एज इट इज चलेंगे हम लोग, 3x 3 मल्टीप्लाई बाय x, और 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मेरा कॉमन क्या आ गया, मेरा कॉमन क्या आ गया बेटा 3 कॉमन आ गया मेरा, तो हम लोग 3 कॉमन में लिखते हैं, रिमेनिंग क्या बचा ऊपर x, और नीचे रिमेनिंग क्या बचा आपका 2, तो यहाँ पर 2x लेने पर कॉमन क्या आया x माइनस 2, क्या कॉमन क्या आया 3, और ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग बचा x माइनस 2। अगर ये दोनों जो आपके कॉमन है ब्रैकेट्स में आए हैं, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे इट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी, ये दोनों सेम आने ही चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहे तो इट मीन्स आपने कोई ना कोई गलती की, तो आप उसको रीचेक करो, ठीक है। तो अभी मेरा सही है, मैं आगे करता हूँ इसको, x माइनस 2 को कॉमन लेता हूँ, ये मैंने x माइनस 2 को कॉमन लिया दोनों में से, तो अगर मैं x माइनस 2 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचा आपका 2x, और यहाँ रिमेनिंग क्या बच गया आपका प्लस, तो कन्फ्यूजन है बेटा। ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया आपका, वापस देखो आप स्टार्टिंग से, क्या स्टार्टिंग से हम लोगों ने किया है, पहले आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरा क्या आ गया 12 आ गया, फिर मैंने 12 को फैक्टराइजेशन किया, क्योंकि मैं अपन पढ़ी कौन सा मेथड है सॉल्व करने का, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 12 को मैंने फैक्टर किया 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 12 का 12 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद हम लोगों ने इसका साइन देखा, क्या साइन किसका है माइनस का है, माइनस यानी कि अब इन फैक्टर्स को मुझे क्या करना है माइनस करना है, क्या करना है माइनस, तो मैंने माइनस किया 6 में से 2 को माइनस किया 4, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 1, और 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 11, ठीक है। अब माइनस करने पर मेरा आना क्या चाहिए, यहाँ कॉफिशिएंट देखो क्या है, x का कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो मेरा 1 का आ रहा था 4 और 3 में आ रहा था, तो मेरे फैक्टर क्या हो गए 4 और 3, तो मैंने इस x की जगह पर क्या लिख दिया 4x माइनस 3x, क्या लिख दिया हम लोगों ने 4x माइनस 3x। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे हम लोग, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ब्रैकेट आपको तभी लगाना है जब यहाँ पर साइन किसका हो माइनस का हो, नहीं तो मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमेशा लार्जर नंबर पहले लिखना है और स्मॉलर नंबर बाद में,
ठीक है। अब उसके बाद ब्रैकेट को रिमूव करते माइनस माइनस प्लस हो गया। हमने कहा फर्स्ट के टू टर्म्स में से कॉमन लो, लास्ट के टू टर्म्स में से कॉमन लो। तो हम लोगों ने कॉमन लेने का, जिसको आता है डायरेक्ट वो डायरेक्ट कर लिया, जिसको नहीं आता मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 2x² के फैक्टर की हम लोगों ने और 4x के फैक्टर की हम लोगों ने। तो यहाँ कॉमन क्या आ गया 2 और यहाँ कॉमन क्या आ गया x। तो हम लोगों का कॉमन क्या आ गया 2x। 2x मेरा कॉमन में आ गया। यहाँ से रिमेनिंग क्या बचा ऊपर x, तो x यहाँ आ गया माइनस एज इट इज, और यहाँ क्या बचा 2, तो ये 2 आ गया। फिर उसके बाद 3x और 6 में 3x के 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स और 6 का क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ कॉमन क्या आ गया आपका 3। रिमेनिंग क्या बचा आपका x माइनस एज इट इज और फिर 2। तो x माइनस 2 दोनों में सेम आ रहा है। अगर सेम नहीं आता तो आपने गलत किया है, आप उसको वापस से रीचेक करो, दोबारा से चेक करो स्टार्टिंग से। तो मेरे सही है, x माइनस 2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से रिमेनिंग में क्या बचा 2x और यहाँ से रिमेनिंग क्या बचा आपका +3। तो ये आपका क्या आ गया फैक्टराइज। ये आपके इसके क्या हो गए, इस इक्वेशन के फैक्टर्स हो गए x माइनस 2 और 2x + 3। बट आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको इसको सॉल्व करना था। टू फाइंड जीरोस, fx को आप किसके इक्वल रख दोगे 0 के। जब भी आपको जीरोस फाइंड आउट करना है सीधी सी बात है, fx को आप किसके इक्वल रखोगे 0 के। तो मेरा fx अभी क्या हो गया, पहले fx ये था मेरा 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक fx हो गया। मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया x माइनस 2 और 2x + 3 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 3 इज इक्वल टू 0। -2 शिफ्ट होके किसका हो जाएगा +2, +3 शिफ्ट होके किसका होगा -3, और 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई का शिफ्ट होके किसमें हो जाएगा, ट्रांसफर होके किसमें हो चला जाएगा डिवाइड। तो ये आपके जीरोज हो गए। x की वैल्यू तो क्या आ गई आपकी 2 आ गई, और x की वैल्यू वहां पर क्या आ गई -3/2। ये आपके इसके सॉल्यूशन हो गए 2x² - x -6। बचा वो सॉल्व कहें फाइंड जीरोस कहें, बात एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपको सॉल्व कहता है या जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कहता है, बात सेम। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, तो हम आगे चले। एक्स की वैल्यूज क्या आई थी अपनी -3/, हाँ ओके। एक्स की वैल्यूज बेटा आ गई है आपके -3/2 और एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी आपकी 2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, जीरोस फाइंड आउट हो गए। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, कि हम लोग जीरो और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई करवा रहे हैं, क्यों फुलफिल करा रहे हैं। उसके लिए हम लोग दो चीजें करते हैं, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ दोनों चीजों को। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा किसके इक्वल होना चाहिए c/a के। ये दो चीजें आपकी होनी चाहिए, किसके लिए, रिलेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। किस किस के बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए आपको दो चीजें, दो कंडीशन फुलफिल करनी है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए c/a। ये अल्फा और बीटा क्या है बेटा,
अल्फा और बीटा आपकी यही है, तो आपने जीरोस फाइंड आउट किए ना, एक्चुअली फाइंड आउट किए, इसी को हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। यह आपका अल्फा समझ लीजिए और यह आपका क्या हो गया, बीटा हो गया। चल अब इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग। रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, सॉरी, ठीक है। अब हियर ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 होगी। स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखा दिया था ए बी सी की वैल्यू कैसे लेनी है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2 हो गई। बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, -1 हो गई। और सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, -6। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -6। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए था, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया, 2, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 2। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, बी, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 1, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई, सॉरी माइनस। और सी की वैल्यू -6, तो -6 आ गया। अब सम सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -b अपॉन ए के। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है बेटा, -b अपॉन ए के। जीरोस क्या है हमारे, -3/2 और 2 है, तो अब इनको ऐड कर देते हैं, -3/2 प्लस सम ऑफ जीरोस, मतलब इनको जीरोस को ऐड करेंगे, -3/2 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है आपकी, -1 है, और ए की वैल्यू क्या है आपकी, 2 है। सम ऑफ जीरोस इन दोनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने, माइनस बी की वैल्यू -1 आ गई और ए की वैल्यू 2 आ गई। एलसीएम देते हैं हम, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, बेटा एलसीएम दे दिया हम लोगों ने, ये आ गया -3 + 4/2, और ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2, तो दोनों इक्वल आ गए आपके। तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, कौन सी वाली, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a वाली। फिर सेकंड कंडीशन पे जाते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होने चाहिए, C/A के। किसके इक्वल होने चाहिए, C/A के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब इन दोनों को प्रोडक्ट निकालते हैं, -3/2 मल्टीप्लाई बाय 2। सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, -6, और ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2। सी की वैल्यू -6 और ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, -6 और 6 के से 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो -6, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए। वापस स्टार्टिंग से देखोगे आप, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए की, बी की और सी की वैल्यू ली, ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, -6, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग गए पहली कंडीशन पे कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a। तो सम ऑफ जीरोस हम लोगों ने इनको ऐड किया, -3/2 प्लस 2, प्लस क्यों कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस, आप लोगों ने प्लस कर दिया दोनों के बीच में। माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1 और ए की वैल्यू क्या है आपकी, 2। एलसीएम लोगे आप, ये चीज़ आ गई, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 और ये भी 1/2, तो दोनों इक्वल आ गए। फिर आगे हम लोग सेकंड कंडीशन पे गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपकी, C/A। तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया जीरोस को, -3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, -3/2 मल्टीप्लाई बाय 2। सी की वैल्यू -6 और ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2 हो गई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 आ गया। अब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया आपका, माइनस। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हैंस वी सेटिस्फाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
तो बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसमें आपने फैक्टराइजेशन कर लिया क्वेश्चन का और रिलेशन फाइंड आउट किया, रिलेशन सेटिस्फाई किया कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देखोगे वहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं और एक आपके कोर्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, आरबीएससी के कोर्स में कोई चेंजेस नहीं है, आप पास वाले या कैसे भी बुक्स लेकर के अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी, ठीक है। और अगर बुक्स नहीं मिलती है तो आप कांटेक्ट करो, स्कूल में कांटेक्ट करो या और बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे भी आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कॉल नहीं करें, आप सिर्फ अपना मैसेज छोड़ दें, मैं उसे देख करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप कॉल ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। आपको कॉल रिसीव नहीं हो जाता है, आप सिर्फ अपना मैसेज छोड़े, अपना क्वेरी छोड़े, आपको आंसर मिल जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू, ओके बेटा। बुक्स आप अपने आसपास से किसी से भी ले लें क्योंकि कोर्स चेंज नहीं हुआ है, तो आप वो चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो। आपको अपने जो होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 1 to 6 क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप डाल दीजिए, मैं करवा दूंगा, ठीक है। या तो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा या मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम, ठीक है। आज के लिए ठीक है, हम कल मिलते हैं फिर, ठीक है।